नमस्ते। कभी सोचा है कि कामयाबी असल में बनती कैसे है? आज हम इसी पर बात करेंगे। उपलब्धि की वास्तुकला पर। हम प्रेरणा और मानसिकता पर कुछ सबसे जबरदस्त विचारों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजबूत, एक पर्सनल कमिटमेंट से। ये वो वादा है जो किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से किया जाता है। और यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ बनता है। तो हमारी वास्तुकला का पहला पिलर है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ बिलीफ। सब कुछ एक अंदरूनी वादे और एक अटूट विश्वास के साथ शुरू होता है कि जो सोचा है वो मुमकिन है। संदीप माहेश्वरी ने कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाया है। ये जो आत्मविश्वास है ना, ये असल में एक अंदरूनी लड़ाई है। किसी भी बाहरी कामयाबी से पहले अपने अंदर के शक और डर के अंधेरे पर जीत हासिल करनी होती है। और बस तभी कोई सूरज की तरह चमक सकता है। तो ठीक है, एक बार आत्मविश्वास की नींव रख दी गई, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है ब्लूप्रिंट तैयार करना। और जब एक चैंपियन की मानसिकता को समझने की बात आती है, तो एलन मस्क से बेहतर केस स्टडी हो ही नहीं सकती। मस्क की टेक्निक बहुत दिलचस्प है। वो समय को ही सिकोड़ देते हैं। सोचिए, 10 साल के गोल्स की लिस्ट बनाई और फिर खुद से एक सवाल पूछा, ये सब कुछ सिर्फ 1 साल में कैसे किया जा सकता है? इससे होता क्या है? एक अविश्वसनीय अर्जेंसी पैदा होती है, इनोवेशन आता है। और अगर पूरी तरह से सफल न भी हुए, तब भी आप सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। और यही तो है एक चैंपियन की मानसिकता। जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। असली लक्ष्य तो लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना है। एक कभी ना खत्म होने वाली खोज, हमेशा बेहतर बनने की। इस मानसिकता का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार एक एग्जाम में मस्क को 98 नंबर मिले और उनके कॉम्पिटिटर को 97। अब जीतने के बावजूद वो टीचर के पास गए और अपनी कॉपी दोबारा चेक करने को कहा। उन्हें विश्वास था कि वो और भी नंबर ला सकते हैं। ये दिखाता है उनकी कभी ना खत्म होने वाली भूख को। पता है, एक चैंपियन की डिक्शनरी में मैं नहीं कर सकता जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। मस्क के लिए असंभव कोई चुनौती नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो जानते ही नहीं। जब किसी ने उनसे कहा कि कुछ असंभव है, तो उनका जवाब था, वो क्या होता है? यही मानसिकता हदों को बदल देती है। अब मानसिकता से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक शानदार ब्लूप्रिंट भी बिना करेंसी के बेकार है। तो सफलता की करेंसी क्या है? एसकेटी ऑफिशियल के अनुसार यह है समय और अनुशासन। तो यहां सारा खेल इस बात का है कि समय को कैसे देखा जाता है। यही धन और सफलता का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। एक गरीब मानसिकता वाला इंसान पैसों के पीछे भागता है, जबकि एक अमीर मानसिकता वाला इंसान समय के पीछे। वो जानता है असली दौलत क्या है। ये एक बहुत पावरफुल सवाल है। हर किसी को अपने आप से हर दिन ये पूछना चाहिए, क्या मैं अभी इसी वक्त कोई जरूरी काम कर रहा हूं? ये एक सिंपल फिल्टर है जो ये पक्का करता है कि सबसे कीमती चीज, यानी हमारा समय, सही दिशा में लग रहा है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। अनुशासन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बाकी सभी स्किल्स को असरदार बनाता है। टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो टैलेंट एक दिन बेकार हो ही जाएगा। और अब हम आते हैं आखिरी चरण पर, एग्जीक्यूशन पर। ये वो जगह है जहां मानसिकता और अनुशासन का असली इम्तिहान होता है, लगातार मेहनत के जरिए। ये एक एकदम साफ उदाहरण है कि अपने मिशन के लिए एक्सट्रीम कमिटमेंट असल में कैसा दिखता है। जब दुनिया जश्न मनाती है, तब चैंपियन काम करते हैं। उन्होंने अपना 47वां जन्मदिन 24 घंटे लगातार काम करके मनाया, 1 मिनट भी सोए बिना। और ये सदियों पुरानी कहावत मस्क के इस मॉडर्न उदाहरण पर एकदम फिट बैठती है। पत्थर को भगवान बनने के लिए चोटें सहनी पड़ती हैं। ठीक उसी तरह महानता हासिल करने के लिए संघर्ष और दबाव ये जरूरी हैं। और ये बात परसिवेरेंस के आइडिया को और भी मजबूत करती है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अंदर की होती है। बाहर की हार तो टेम्पररी हो सकती है, लेकिन एक बार मन ने हार मान ली तो समझिए खेल खत्म। तो चलिए इन सभी विचारों को एक साथ लाते हैं एक ऐसे पावरफुल कंक्लूजन में जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। तो संक्षेप में यह है उपलब्धि की पूरी वास्तुकला। सबसे पहले आत्मविश्वास की नींव, उसके ऊपर एक चैंपियन के दिमाग का ब्लूप्रिंट, इसे चलाने के लिए अनुशासित समय की करेंसी, और इन सब को मजबूत करने के लिए दृढ़ता की अथक मेहनत। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। सिर्फ जानना काफी नहीं है,
असली बदलाव एक्शन से आता है, और उस एक्शन में अक्सर तकलीफ और दर्द शामिल होते हैं। जब ज्ञान को जमीन पर उतारा जाता है तो वहां दर्द होता ही है। और आखिर में सवाल बस इतना ही रह जाता है, ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन क्या उसे लागू करने और उसके साथ आने वाली चुनौतियों को सहने का साहस है? बस इसी एक सवाल का जवाब सब कुछ तय करेगा।